का सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। पहचान का विवाद है, कोर्ट पहुंच चुका है ये विवाद, और मामले पर कल होनी है सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। सरकार के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। यूपी सरकार के आदेश को रद्द करने की मांग की गई है। यहां आपको जानकारी दे देते हैं कि एक एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई है इसको लेकर याचिका। कल सुप्रीम कोर्ट करेगा याचिका पर सुनवाई। तो ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, लगातार इस मामले पर आप देख सकते हैं सरकार के समर्थन में भी रिएक्शन आ रहे हैं, तो वहीं सरकार के इस फैसले से जो लोग खुश नहीं हैं, जो पार्टी के लोग खुश नहीं हैं, उनके अपने घटक दल के जो लोग नेता खुश नहीं हैं, जयंत चौधरी का नाम उसमें आ गया है, केसी त्यागी का उसमें नाम शामिल है, मुख्तार अब्बास का भी नाम उसमें शामिल है। तो अब ऐसे में अपने ही घटक दल के जब लोग इस फैसले पर ना समर्थन दिखा रहे हैं, तो अब यह मामला जो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है, अब इस पर कल की सुनवाई बहुत अहम हो जाती है। दिल्ली से सुशील पांडे हमारे साथ और जानकारी के साथ हमारे सहयोगी फोन लाइन पर इस समय मौजूद हैं। सुशील पांडे, कल की सुनवाई बहुत अहम है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह थी कि अब तक इसके ऊपर, इस मामले के ऊपर, नेम प्लेट के इस विवाद के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में कोई भी याचिका नहीं गई थी, और जो याचिका डालने की बात की जा रही थी वो मुस्लिम समुदाय की तरफ से की जा रही थी कि वहां से नाराजगी आएगी, वहां से जरूर कोई याचिका जाएगी। हालांकि उनकी तरफ से नहीं, लेकिन एक एनजीओ ने शिकायत की है, याचिका दाखिल की है, जिस पर कल सुनवाई होनी है। एक बार आप हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए, जो याचिका लगाई गई है, क्या शिकायत दी गई है सुप्रीम कोर्ट में, किस तरह से एनजीओ ने यूपी सरकार के नेम प्लेट विवाद को शिकायत के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट पहुंचाया है। जी देखिए, एक एनजीओ है जिसका नाम है एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स। ये फिलहाल एनजीओ है जिसने सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार के फैसले को चुनौती दी है। फैसला यूपी सरकार का ये है कि जो कांवड़ यात्रा मार्ग की दुकानें हैं वहां पर मालिकों के नाम दुकानों के सामने लिखे जाएंगे और उनका मोबाइल नंबर। इस पूरे फैसले को उन्होंने संविधान के खिलाफ बताया है। आर्टिकल 19 जो समानता का अधिकार देता है संविधान के मुताबिक, उसका उल्लंघन बताया है, और यही आधार बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। इस पूरे मामले को लेकर लगातार विपक्ष यूपी सरकार पर सवाल करता आया है। न केवल यूपी सरकार, बल्कि कई बड़े नेता, यूपी सरकार के अंदर के भी नेता इस फैसले पर अपनी जो प्रतिक्रिया है वो दे चुके हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि अगर इस प्रकार का फैसला है तो सरकार ने ये फैसला किन कारणों की वजह से लिया, जिसमें बाकायदा दुकान के बाहर हर व्यक्ति का नाम लिखा जाएगा और उसका मोबाइल नंबर लिखा जाएगा। इन तमाम पहलुओं पर कहीं न कहीं जो संविधान किसी को भी ये अधिकार देता है समानता के अधिकार के अधिनियम के अंतर्गत, ये उसका सीधे विरोध करता है। सुप्रीम कोर्ट में अब कल इस पूरे मामले पर सुनवाई होने वाली है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो फैसला लिया गया ये फैसला सही है या इस पूरे फैसले की समीक्षा होनी चाहिए। अगर उत्तर प्रदेश सरकार से सुप्रीम कोर्ट सवाल करता है, नोटिस जारी करता है, तो निश्चित रूप से अब उत्तर प्रदेश सरकार को देश की सबसे बड़ी अदालत में ये बताना होगा कि किन कारणों की वजह से ये बड़ा फैसला लिया गया। बड़ा सवाल है। लेकिन सुशील, एक बात ये भी उठती है कि देखिए, योगी सरकार ने जब ये फरमान लागू किया, पहले मुजफ्फरनगर और फिर पूरे प्रदेश में, फिर धामी सरकार ने, उत्तराखंड की धामी सरकार ने अपने धार्मिक स्थलों पर यह फरमान लागू कर दिया। उसके बाद हम खबर दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि राजस्थान के जो धार्मिक स्थल हैं वहां पर भी सरकार जो है वो मांग कर रही है, वहां के लोग मांग कर रहे हैं कि सरकार इस तरह के फैसलों को उनके राज्य के धार्मिक स्थलों पर लागू करे। मतलब दो दलों में बच चुका है ये पूरा मामला जो है। इसमें समर्थन में भी योगी सरकार के काफी लोग हैं, तो वहीं विपक्ष में भी उनके काफी खड़े हुए हैं लोग। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की जो सुनवाई है वो कल बहुत अहम होगी। सरकार की तरफ से अगर योगी सरकार को इसके ऊपर अपना पक्ष रखना होगा तो उनकी तरफ से किन महत्वपूर्ण बिंदुओं को सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जा सकता है, इस पर हमारे दर्शकों को जानकारी दे दीजिए। जी देखिए, सीधे तौर पर अगर देखा जाए, अगर कई राज्यों में अगर इस पूरे मामले की सुगबुगाहट होती है तो निश्चित रूप से इसकी समीक्षा देश की सबसे बड़ी अदालत ही करेगी, अगर कई राज्य सरकारों के द्वारा इस पूरे मामले पर विचार किया जाता है। लेकिन चूंकि अभी मामला सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार को लेकर है, तो निश्चित रूप से इस पूरे मामले में यूपी सरकार की तरफ से ही सुप्रीम कोर्ट इस
मामले को देखेगा। अगर भविष्य में कई राज्य और इस पूरे मामले में शामिल होना चाहते हैं तो याचिका दाखिल करके खुद को पक्षकार बना सकते हैं। लेकिन इस पूरे मामले के कई अहम परिणाम आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है, क्योंकि निश्चित रूप से इस पूरे फैसले के पक्ष में भी लोग खड़े हैं और विपक्ष में भी लोग खड़े हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या सरकार के द्वारा जो फैसला लिया गया है, ये फैसला कानून के मुताबिक सर्वसम्मत है, और क्या सरकार ये फैसला वापस लेती है या फिर नहीं, ये सब जानना चाहते हैं। इसलिए कल की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में जो होने वाली है, सबकी निगाहें कल की सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर रहने वाली है। बहुत शुक्रिया आपका सुशील पांडे जानकारी के लिए। एनडीए की सहयोगी दल है आरएलडी, जिनके अध्यक्ष हैं जयंत चौधरी। कांवड़ मार्ग पर नेम प्लेट के फैसले से ये खुश नहीं है। जयंत ने कहा है कि अभी भी समय है, फैसला वापस लेना चाहिए, फैसला वापस होना चाहिए या इस पर ज्यादा जोर नहीं दिया जाना चाहिए। कहां कहां नाम लिखे, क्या अब कुर्ते में भी नाम लिखना शुरू कर दें ताकि देखकर हाथ मिलाना है या गले मिलना है, ये समझा जाए। और जो कावड़ लेके जाने वाला व्यक्ति कोई पहचान करता है, जो सेवादार है उनकी वो एक आशीर्वाद की तरह वो प्राप्त करते हैं, ग्रहण करते हैं और आगे चलते हैं अपने काम। कोई हिसाब से जाति या धर्म के पहचान करके सेवा नहीं लेता और ना ही इस मामले को धर्म जाति से जोड़ा जाना चाहिए। सब प्रतिष्ठान अपना नाम लिखें। अब एक मालिक कोई और हो सकता है, ब्रांड कुछ और हो सकता है। मैकडॉनल्ड्स क्या लिखेगा, खतौली में बर्गर किंग क्या लिखेगा। पुराने ब्रांड हैं, किसी के नाम हो सकते हैं, एक मालिक नहीं कई मालिक हो सकते हैं, तो कंपनी के नाम हो सकता है। आप तो सहयोगी दल हो, तो आपने उनके नेताओं को इस बारे में, मुझे लगता है ज्यादा समझ के फैसला नहीं लिया, फैसला ले लिया तब उस पर टिक रहे हैं। ये वापस कभी कभी ऐसा हो जाता है, सरकार वापस होना चाहिए, अभी भी हो जाना चाहिए या इस पर ज्यादा कोई जोर ना दिया जाए। मैं देख रहा हूँ, अभी मुझे कहीं ऐसा नहीं लगा कि बहुत कोई जोर जबरदस्ती पे प्रशासन का कोई दबाव है। जो चॉइस से लगा रहा है। जहाँ तक वेज और नॉन वेज की बात है उसमें सेंस है। अगर कोई वेजिटेरियन है वो उसको ये प्रमाणित होना चाहिए कि जो पदार्थ उसमें है वो सारे वेजिटेरियन हो, जो प्रक्रिया है बनाने की वो वेजिटेरियन हो। किसके हाथ से बन रही उसका क्या मतलब। मुसलमान वेजिटेरियन है और हिंदू खाने वाले भी हैं। टायर पंचर पे भी लग रहे हैं आप तो नाम के बोर्ड। क्या पहले तो खाने पीने की दुकानों पर था, टायर पंचर कहाँ का लगा। अब कुर्ते में भी लिखना शुरू कर देंगे अपना नाम कि देख के हाथ मिलाना है, गले लगाना है। तो पहले मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा था हड़बड़ी में गड़बड़ी वाला फैसला लिया गया है, और अब आप सुन रहे थे जयंत चौधरी को, जिन्होंने कहा है कि सोच समझकर फैसला नहीं लिया गया है। देखिए, कांवड़ मार्ग पर ढाबा, दुकान या ठेलों पर मालिक या फिर संचालक का नाम लिखने के आदेश पर सियासत गरमाई हुई है। जमीयत उलेमाए हिंद ने लीगल टीम के साथ बैठक बुलाई है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है। कांवड़िए दिल्ली देहरादून हाईवे से हरिद्वार जा रहे हैं। इस मार्ग पर दुकानों पर, ढाबों पर, कई जगहों पर आप देखेंगे लोगों ने नाम लिख दिए हैं। अपने मालिक के नाम होने के साथ साथ जो वहां पर एम्प्लॉय हैं उनके भी नाम लिखे हैं, बल्कि कई दुकानों में तो तस्वीरें भी चस्पा कर दी गई हैं। कई जगहों पर नाम बदलने के लिए पैंतरे लगाए जा रहे हैं। लोग अपनी दुकान में हिंदू पार्टनर बना रहे हैं और नाम बदलकर हिंदू नाम अपनी दुकान पर लगा रहे हैं। वहीं लोग अपनी दुकान चलाने के लिए जुगत लगा रहे हैं, अलग अलग तरह के जुगाड़ लगा रहे हैं। कुछ लोगों को लगता है कि मुस्लिम नाम से हिंदू ग्राहक उनकी दुकान पर जाने से हिचकिचाएंगे, लिहाजा एक चाय की दुकान वाले ने अपनी दुकान में हिंदू दोस्त को पार्टनर बना लिया। मुजफ्फरनगर में दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे 58 पर शमीम सैफी नाम के व्यक्ति की डे नाइट कैफे के नाम से चाय की दुकान है, जिसका नाम अब बदल दिया गया है और नाम रखा है शमीम सैफी टी स्टॉल। साथ ही शमीम ने अपने दोस्त को दुकान में पार्टनर बनाया है।
अपने पार्टनर निखिल का नाम भी बोर्ड पर उन्होंने सहयोगी के तौर पर लिखवा दिया है। निखिल का कहना है कि शमीम उनके पुराने दोस्त हैं और जब से ये नाम लिखने का आदेश सामने आया है तो उनकी मदद उनके दोस्त ने मांगी है और वो दुकान में शमीम के पार्टनर बन गए हैं, इसलिए दोनों के नाम लिखे गए हैं। के शख्स की कैंटीन थी, वो मेरा दोस्त है। कहाँ पर थी? ये आपका राणा चौक के पास, ठीक है, टी स्टॉल है। तो वहाँ पर अब थोड़ा कावड़ का वो चल रहा है मौसम, तो उसके हिसाब से उसने भाई ने मेरे से बोला कि भाई इसमें से मेरा सहयोगी बन जाए, ठीक है। तो दोनों भाई के साथ में उसने फिर मेरे को बोला कि पार्टनरशिप कर लो, तो मैं पार्टनरशिप के लिए भी तैयार हो गया। अब 2-4 दिन में मेरी पार्टनरशिप हो जाएगी और जो बोर्ड बनवाने के लिए पुलिस प्रशासन ने कहा था वो बोर्ड बन चुके हैं, क्योंकि पहले ही बनवा लिए। वहीं शमीम सैफी टी स्टॉल पर काम करने वाले एक स्टाफ ने कहा है कि उनकी दुकान में हर तरह के कारीगर काम करते हैं, हिंदू भी और मुसलमान भी, और आदेश के मुताबिक स्टाफ का नाम भी बोर्ड पर लिखना जरूरी है। कारीगरों का नाम है उसका, कारीगर भी हिंदू है और मुसलमान भी होते हैं। जब से ये बोर्ड लगा है, काम पर किस तरीके का फर्क देखने को मिल रहा है? असर पड़ा है कुछ? हाँ, थोड़ा असर तो पड़ा है, लेकिन ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार का ये आदेश हर एक दुकान पर लागू है। सिर्फ मुस्लिम दुकान वाले नहीं बल्कि हिंदू दुकान वाले भी अपनी दुकान के बाहर अपना नाम और अपने साथ काम कर रहे लोगों के नाम लिखेंगे। मुजफ्फरनगर में बालाजी कैंटीन के मालिक का कहना है न सिर्फ मालिक का नाम बल्कि लोगों को अपनी दुकान में काम करने वालों के नाम भी बोर्ड पर लिखने चाहिए। लोग इसका पालन भी कर रहे हैं। पहले हमारा बालाजी हाईवे कैंटीन था, लेकिन अब बालाजी हाईवे कैंटीन के साथ साथ अपना नाम भी लिखना पड़ा। तो परविंदर कश्यप सबने लिखवाया। पहले डे नाइट के नाम से थी, उन्होंने मोहम्मद समी है, समीम अहमद है, सैफी, फिर ये है तुम्हारा 5 स्टार वाले हैं। अब मोहम्मद हादी के नाम से होगी। कादिर है, वो तो शुरू से ही कादिर है। और पर अभी सबने अपने नाम लिखवा दिए हैं। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के रूट पर नाम लिखने के आदेश के बाद पंचर की दुकानों पर भी पोस्टर अब लगने शुरू हो चुके हैं, लेकिन दुकानदार अपने दुकानों के आगे नाम लिखवा रहे हैं। और खाने पीने की दुकानों के साथ साथ अब ये पंचर की दुकान आप देख रहे हैं, जिन्होंने अपनी दुकान के बाहर नाम लिख लिया है। सर वो कल पुलिस वाले आए थे, उन्होंने कहा था क्या कि अपना नाम और मोबाइल नंबर इस पर लिस्ट लगा दियो चिपका के। कहीं की टायर पंचर की। तो फिर आप कौन सा खाने पीने का सामान थोड़े बेचते हैं? खाने पीने के सामानों के लिए खाने पीने का सामान नहीं बेचते सर, हम तो पंचर जोड़ते हैं और हवा भरते हैं बस। फिर क्यों लगाया? बस वे कह गए थे जी कल, और फिर आज दोबारा आए थे वे कहने लगे वो चिपका लियो अपना नाम और मोबाइल नंबर। सर मैंने कहा था उनसे, मगर सर हमारा तो कोई रोल नहीं है, हमारा खाना पीने का सामान थोड़ा, हमारा तो टायर पंचर का काम है। वे कहने लगे क्या नाम के, तो सबको ही दिख रहा है टायर पंचर की दुकान। यहाँ तो टायर पंचर की और भी दुकान होगी, और भी लगाया गया, कुछ जानकारी मांगे आपने? टायर पंचर की मेरी दुकान के सामने 2 दुकानें हैं, उनके पास कोई लिस्ट नहीं अभी। कांवड़ यात्रा के रूट पर दुकानों के आगे नाम लिखवाने के बाद अब दुकानदार नाम के साथ फोटोज भी लगा रहे हैं। यूपी के मुजफ्फरनगर में दुकानदार ने दुकान के आगे नाम के साथ अपनी फोटो भी लगा रखी है। यही नहीं, दुकान के मालिक ने अपनी फोटो के साथ कर्मचारियों की भी फोटो लगाई है। उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ रूट पर दुकानदारों को, होटल और ढाबा मालिकों को अपने नाम और पहचान बताने का आदेश दिया, जिसका असर अब देखा जा रहा है। हरिद्वार में प्रशासन की कार्रवाई के बाद ढाबा मालिकों ने अपने नाम के बोर्ड लगा रखे हैं। हरिद्वार नजीबाबाद हाईवे पर छिड़ियापुर बॉर्डर के पास न्यू स्टार गढ़वाल ढाबा, हिमालय भोजनालय, शीतल ढाबा जैसे कई ढाबे कई सालों से चल रहे हैं, लेकिन पहले उन पर संचालकों के नाम नहीं थे, लेकिन अब नाम के बोर्ड लगाए गए हैं। बोर्ड लगवा दिए, नाम लिखवा दिया उसका, जो इसको चलाता है, जिसके नाम रजिस्ट्रेशन है उसका नाम लिखा गया। हमें उससे कोई एतराज़ नहीं है, हमें फ़ायदा, हमें नुकसान नहीं है। मगर जो लोग और होंगे उन्हें नुकसान और फ़ायदा वो अपना आप बताएंगे। हम बिल्कुल अपनी जगह सही है। हमने पहले भी बोर्ड लगा रखे थे, उसके बीच में हमारे बोर्ड हटवाए गए थे। और एक आगे आपको बताते हैं, कांवड़ यात्रा रूट पर दुकानदारों की पहचान के मामले में ठाकुर देवकी नंदन महाराज की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि
बिक्री बढ़ाने के लिए यदि हमारे भगवान का सहारा लेते हैं तो फिर उनके नाम भी जाप करें। साथ ही विरोध करने वाले नेताओं को हिंदू सनातन का विरोध ना करने की हिदायत दी है। जो भगवान के नाम से बाबा खोल लेते उस भगवान की पूजा करें, उन भगवान के नाम का जाप करें। वो तो नहीं करते। सिर्फ होटल का बिक्री बिक सके, बढ़ सके, इसके लिए वो होटल पे देवी देवताओं का नाम रख लेते। तो ये नहीं है, ये अनुचित है। मारीच न बने, कालनेम न बने। अपने धर्म का पालन आप करिए और हमें हमारे धर्म का पालन करने दीजिए। वेद कहते हैं आहार शुद्ध हो, आहार शुद्ध होगा तो पूजा लगे। इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं उनसे हमारा आग्रह है, आप भारत में राजनीति कर रहे हैं, आप हिंदुओं के खिलाफ मत बोलिए। आप जिनको तकलीफ है एक बार कावड़ लेके आओ। नेम प्लेट विवाद पर बाबा रामदेव ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि नाम बताने से दिक्कत नहीं, तो रहमान को नाम बताने में दिक्कत क्यों हो रही है? नाम पर सबको गौरव होता है, नाम छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। जब रामदेव को अपनी पहचान बताने में कोई दिक्कत नहीं है तो रहमान को क्यों दिक्कत होनी चाहिए? तो अपने नाम पर तो सबको गौरव होता है, तो नाम छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। अपने कार्य को शुद्धता और प्रामाणिकता से करने की आवश्यकता है। यदि हमारे कार्य में शुद्धता और पवित्रता है तो हमारा नाम चाहे हिंदू है, मुसलमान है, हम किसी भी वर्ग से ताल्लुक रखते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित, आदिवासी, वनवासी, हम सब भारतवासी हैं। और सबको अपने भारतीय होने पर, अपने हिंदू होने पर, अपने मुसलमान होने पर, अपने सिख बौद्ध होने पर, अपने दलित होने पर, अपने ओबीसी होने पर, अपने ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि होने पर सबको समान रूप से गौरव होना चाहिए। इसमें कई तरह के जो नैरेटिव घड़े जा रहे हैं वो ठीक नहीं। उज्जैन में भी होटल, रेस्टोरेंट और दूसरी दुकानों पर नेम प्लेट लगाने की मांग उठी है। उज्जैन के महाकाल मंदिर के पुजारी, अखिल भारतीय पुजारी संघ के नेता और आह्वान अखाड़े के महामंडलेश्वर अतुलेशानंद महाराज ने मांग की है कि दुकानों के बाहर बोर्ड लगाकर मालिक का नाम लिखा जाना चाहिए। इनकी दलील है कि उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर के आसपास मुस्लिम इलाका है और अधिकतर होटल मुसलमान संचालित करते हैं। सुनिए क्या कहना है इनका। श्रावण मास हमारा पवित्र मास है। जिस तरीके से इन मुस्लिम समाज के लिए रमजान जो एक माह के होते हैं वो बड़े पवित्र होते हैं और उनकी पवित्रता के लिए वो सब कुछ करते हैं। तो श्रावण मास में भी भक्त पवित्रता के लिए संकल्प लेता है और वो संकल्प पूरा करता है, इसलिए उसका संकल्प कहीं खंडित ना हो, इसलिए नाम शरीर पृष्ठानों पे लिखे जाते हैं। तो उसमें कोई आपत्ति किसी को नहीं होना। हम सनातनी लोग हैं। मध्य प्रदेश में लगभग 7 करोड़ 10 लाख हिंदू रहते हैं, तो उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, उनके साथ धोखाबाजी नहीं होना चाहिए, उनके साथ छल नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ जिहादी तत्व के लोग अपने नाम बदलकर भोजनालयों में हिंदू पर तस्वीर लगाकर, देवी देवताओं की तस्वीर लगाकर और होटलों में हिंदुओं को मैनेजर बनाकर बैठा रखा है इन लोगों ने। जब छल होता है, उनका पैसा किसी यूसुफ भाई के खाते में जाता तब पता चलता है। तो आप अपनी ईमानदारी बनाकर रखें ना। जितने भी प्रोपाइटर है, मालिक है, रेस्टोरेंट मालिक है, होटल मालिक है, वो अपने मालिक के नाम और नंबर बराबर बोर्ड पर होना चाहिए। ये प्रशासन, उज्जैन प्रशासन, मध्य प्रदेश प्रशासन को इस ओर बिल्कुल बारीकी से ध्यान देना चाहिए। कुछ होटल संचालकों के खिलाफ हम लोगों ने FIR की है, लेकिन अगर होटल संचालक तो फिर भी नहीं मान रहे हैं, क्योंकि उनकी पूरी लेकर के हम लोग उनको एक बार बता चुके हैं। उन्हें काफ़ी समय भी दिया गया है कि वो लोग इस कार्रवाई को कर लें। यदि होटल संचालक उसके बाद भी नहीं मानते हैं तो निश्चित तौर पर हम होटलों को बंद करने की कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ये आवश्यक है कि किस व्यक्ति का होटल है, कहाँ पर उसे किससे शिकायत करनी है, ये जो है सभी जो भी लोग रुकने के लिए आ रहे हैं उनको मालूम रहे। यूपी के बाद बिहार में भी धार्मिक स्थलों पर दुकानों के आगे दुकानदार अपना नाम लिखवा रहे हैं। बोधगया में फल का दुकान लगाने वाला जो शख्स है वो अपनी दुकान के बाहर अपनी रेहड़ी पर नाम लगाती हुई उसकी प्लेट देखी गई है। झारखंड के देवघर में जल चढ़ाने के बाद कांवड़िए जो होते हैं बड़ी संख्या में बोधगया मंदिर दर्शन के लिए पहुंचते हैं। तो वो पहचान के लिए लगाने के लिए बोले हैं, पहचान के लिए लगाने की भाई कौन किस आदमी का ये है दुकान, किसका आदमी को
है दुकान, इसका मालिक कौन है, यह है गाँव का। भेदभाव की तो बात नहीं, भेदभाव की बात नहीं है। और इसी खबर के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइए, जल्द लौट रहे हैं।